तो यहाँ पे इंसान और जानवर में कोई फ़र्क तो रहा ही नहीं है ना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? हम सब तो बहुत अच्छे हैं। और जीवू को देखिए, बिल्कुल नहा धो के रेडी है। जीवू ने अपने ऊपर पूरा नाश्ता गिरा लिया था, तो सुबह सुबह उसको जल्दी नहलाना पड़ा, है ना बिल्टू? जीवू इज़ ईटिंग मखानास। जीवू का फेवरेट स्नैक है ये, और हेल्दी भी है, तो हम उसको ये ऑलमोस्ट रोज़ देते हैं। यही का कूदम कूदम मचना स्टार्ट हो गया है। कूद रहे हैं जब से। बेल्ट को देख रहे हैं, एक बार बेल्ट को देख रहे हैं, एक बार मुझे देख रहे हैं कि कब चले। ओके, रिसेंट में जो इंसिडेंस हुआ है, जो 5 साल के बच्चे को 4-5 कुत्तों ने मिलके काटा है, उसको मतलब मार दिया है, उस बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है कि अब बाकी सारे कुत्तों को भी मार देंगे, उनके खाने में कुछ मिला देंगे, उन सबको 50-50, 100-100 कुत्ते करके एक साथ में मार देंगे। तो देखिए, जहाँ बच्चे की बात आती है तो एज ह्यूमन बींग्स वी आर वेरी सेंसिटिव। इवन आई एम वेरी सेंसिटिव। मेरे घर में डॉग्स भी है और मेरी बच्ची भी है, तो मुझे एज अ पेरेंट आई एग्जैक्टली नो द पेन ऑफ द पेरेंट ऑफ दैट 5-year-old, एंड एज अ डॉग ओनर आई ऑल्सो नो कि ऐसा होने के रीज़न्स क्या है। तो सबसे पहली बात मुझे ये लगती है कि डॉग्स का जो पॉपुलेशन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको हमें रोकना चाहिए। द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज़ टू स्टॉप द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज बेबीज़। ये जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब मैं आपको बताऊं कि हमारे कॉर्नर से लेकर के ये एंड के रोड तक ये करीब होगा 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर से भी कम का पैच होगा, ये 800-700 मीटर का पैच होगा। इतने पैच में मेरे जानकारी में कम से कम 50 से 60 बेबीज़ है जो 1 मंथ के अंडर है। येस, देयर आर 60+ बेबीज़ ऑफ एज 1 मंथ एंड बिलो। तो ऐसे इंसिडेंसेस में किसी को भी डिफेंड करना, एज पेट पेरेंट ऑल्सो, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट टू अ चाइल्ड, अगर ऐसा मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ हमारे साथ में हो तब हम क्या करेंगे। हमारे पास तो डॉग्स भी है और हमारे पास बच्चा भी है। इफ़ आई वर द इंचार्ज ऑफ सच अ इंसिडेंस और समथिंग, मैं ये करती कि अगर जितने भी डॉग्स हैं जो अननेसेसरीली जो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, जो फीमेल डॉग्स है, सबसे पहले मैं उनका ऑपरेट करा देती कि उनके फर्दर बेबीज़ ना हो। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर जो है जिनको रखना है तो एक उनको भूखा कोई भी नहीं रहे, उसका मुझे पूरा तरह से उसकी ज़िम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए। भूखा इंसान नहीं रह सकता है। देखिए, आपको क्या लगता है अगर एक दिन ये धरती पे खाना नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा? हाँ, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हम मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि कोई इंसान को खाना नहीं मिलने की वजह से नहीं मरेगा। इंसान को काट के खाएगा यार, इंसान को मार के खाएगा। आज जो इंसान पैसों के लिए एक मर्डर कर सकता है, दूसरों के घर में उसको छुरा भोंक सकता है, आपको क्या लगता है अगर वो भूख एक ऐसी चीज़ है ना जो आप और मैं नहीं देखती है, किसी को भी लग सकती है, और उसकी जो लिमिट होगी वो तो हमने सोचा ही नहीं कभी, क्योंकि आज तक हम उतने भूखे कभी हुए ही नहीं हैं कि हमको उस तरह का कुछ थॉट दिमाग में आए। बट आप सोचिए, जंगल में जब शिकारी जब भूखा होता है शेर, तो वो किस तरह से भाग के पीछे, वो हिरन के पीछे भागता है, डियर के पीछे भाग के उसको मार के काट के खा लेता है। वही है इंसान का। इंसान तो उससे भी गया गुजरा है। हम सब अभी इंसान इसलिए है क्योंकि हमको खाना मिल रहा है, हम उसको पका के खा रहे हैं। वे द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, आई थिंक यहाँ पर मैं एज अ पेट पेरेंट मैं भी हूँ, मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतने रोड में इतने ज़्यादा बच्चे हो गए हैं कि अब उनको खाना देने के लिए उतने लोग नहीं हैं, और वो मतलब करेंगे, छीना चपटी तो करेंगे ही ना। फिर बच्चे को देखेंगे, उसके खाना दिखेगा हाथ में, तो उसके ऊपर झपटेंगे ही झपटेंगे, बिकॉज दे आर नॉट, दे आर हंग्री, दे वांट फूड। और अगर हम नहीं देंगे तो ऑब्वियसली है कि वो अपने भूख के चक्कर में हम पे अटैक कर सकते। दिस इज़ वेरी लाइकली टू हैपन, है ना। तो मुझे लगता है कि इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। सब डॉग्स को न्यूट्रल किया जाए, उसका कैस्ट्रेशन किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए, जितने भी डॉग्स हैं उन सबको वैक्सीनेशन देना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली, अगर जितने भी डॉग्स हैं उनको फूड प्रोवाइड किया जाए।
I mean, this is the proper way of managing the situation is what I feel. I might be wrong, you might have a different opinion, but according to me as an individual, अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरा ये जवाब होगा कि आपको इस तरह से उसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि किलिंग डॉग्स इन बैचेस इज़ नॉट द सोल्यूशन. आप मार दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि नए डॉग्स नहीं आएंगे. ऑब्वियसली न्यू डॉग्स आर गोइंग टू कम अप, है ना. डॉग्स को न्यूटर कोई नहीं कर रहा है, उनको कैस्ट्रेट कोई नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉग्स आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. और फिर वही इशू जो है, आज आप मार दोगे, फिर से ये इंसिडेंस होगा, फिर आप मारोगे, फिर 1 साल बाद होगा, फिर आप करोगे, तो बीच का जो टाइम है उसमें क्या. और बिना जानकारी के ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे मामलों में बोलने वाले बहुत लोग उठ के खड़े हो जाएंगे कि यार बच्चे को मार दिया, ये कुत्ते ऐसे ही होते हैं, वैसे ही होते हैं, वैसे ही होते. अरे अगर ऐसे बोलने जाएंगे तो फिर इंसान का क्या है. जहाँ आप नहीं देख रहे हैं डेली का न्यूज़ आता है कि आज इसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया, इसके 25 टुकड़े करके ढाबे में रख लिया, कहीं कुछ कर लिया. तो यहाँ पे इंसान और जानवर में कोई फ़र्क तो रहा ही नहीं है ना. तो मुझे लगता है कि एज लिविंग बींग्स ओनली वी आर द लिविंग बींग्स हु इज़ ब्लेस्ड विद अ ब्रेन एंड वी शुड यूज़ इट राइटली. तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती है अगर हम उसको सही डायरेक्शन पे लेके जाए और सही वे पे उसको, थॉट प्रोसेस पे उसको ला के रखे, तो ये चीज़ें बहुत संभल सकती है. एवरीथिंग कैन बी अंडर कंट्रोल विद अ लिटिल सिंपल फ्यू स्टेप्स. देखिए शेरा यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है, उसका हो गया है घूमना फिरना भागना सब कुछ. अब सिम्बा क्या हम वेट कर रहे हैं कि सिम्बा आएगा. देखिए वहाँ कोने पे आपको दिख रहा होगा, वो अभी आए तो फिर हम लोग चलेंगे अपने घर. आज मैं सोच रही हूँ, चलिए सिम्बू भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा पास में आ गया है, तो उसका भी घूमना हो गया है. उसको लेकर मैं जाती हूँ घर, उसके बाद कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद हम जाएंगे बच्चों को लेकर, थोड़ा सा चलते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा बच्चों को भी और हमको भी. सोच रही थी कि ऐसे जाके थोड़ा सा घूमने के लिए जाऊंगी, लेकिन देखिए इसने कैसा काम बढ़ाया है. ये देखिए पूरा कीचड़ में, पता नहीं वहाँ पीछे तरफ में भी कहीं पे कीचड़ है शायद, वहाँ ये जाकर आया है. तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है. अब कहीं जाना वाना नहीं, इसको नहलाओ बैठ के. चल चल शेरू, जल्दी सिम्बू. देखिए कितने ज़्यादा गंदा हो गया है. ये देखिए देखिए शेरू अब नहीं गया है पानी में, वो कीचड़ में, पर अभी वो उसका टाइम हो ही गया था नहाने का, तो मैं उसको नहला दूँगी अभी. मेरा बच्चा ये कुछ नहीं करता है, ज़बरदस्ती उसके चक्कर में फंस जाता है. ये देखिए कैसे गर्दन झुका के बैठा है. तो अभी मैं नहा धो के सिम्बू शेरू को नहला दिया, मैंने नहा लिया, बाथरूम साफ़ कर दिया. अब बज गए हैं 6:45, 6:35 हुए हैं. तो देखिए इतना टाइम लग जाता है. मैं उनको लेके गई थी कितने बजे और आई हूँ कितने बजे, और बच्चा भी तब तक मैं परेशान हो गया. क्या चाह रहा है घूमने निकलने जियो लल्ला, ए लल्ला, हे पापा को पहचान गया, पहचान गया, पहचान गया. डुबू पापा को पहचान गया भाई. चलो ठीक है ना. हाँ ठीक है, बाय. जियो ओ बच्चा. अच्छा जी, अच्छा जी. मम्मी क्या बना रही है? चीला नहीं, वो मीठी रोटी, मीठी रोटी बना रही है आटे में गुड़ डाल के, है ना. जीयू के लिए. भाई क्या बन रहा है यहाँ पे? स्पेशल स्पेशल है सब. की पेडिग्री भी आ गई है, उनकी पेडिग्री ख़त्म हो गई थी तो पापा आए हैं लेके. इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड. कल मिलते हैं आपसे एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ. तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू. बाय बाय. गुड नाइट.